कासना दल्ले। I do not know how to defend myself in a fight. एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को लड़ना नहीं आता, किसी को भी लड़ना नहीं आता। एवरेज बंदा डे टू डे लाइफ वाला जो वर्कआउट भी करता है ना रेगुलरली इंटेंस, उसको भी लड़ना नहीं आता। तो बेसिकली तुम्हें बस हाथ चलाने आने चाहिए और एक भी पंच अगर लैंड हुआ तो सामने वाला अपने आप पीछे हट जाएगा। दैट्स द आइडिया। हर ह्यूमन के दो ही एक्सट्रीम इंस्टिंक्ट्स होते हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। मतलब जो प्योर एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, या तो तुम्हारा मन करेगा बंदे को देख के कि भाई आका सर खोल दूंगा, भाई कूट दूंगा, या फिर भाई भाग भोसड़ के वरना कुटेगा। ये दो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, दैट्स इट। बट दैट्स द प्रॉब्लम विद मी। आई डोंट हैव अ फाइट और अ फ्लाइट रिस्पॉन्स इवन। फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं कब हुआ कैसे हुआ, बट लेजिट फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं मतलब गुस्सा आता ही नहीं। अगर कोई गाली भी दे रहा होता है ना तो उससे बोल देता हूँ कि भाई तू और दे ले भाई, दो चार पर हंसी दिला दे। मैं ना ये गाली नेक्स्ट वीडियो में जोक की तरह यूज कर लूंगा, बट तू दे दे। आई डोंट इवन टॉक टू मेनी ह्यूमंस नाउ। जिनसे बात करने की ट्राई करता हूँ वो तो गोस्टी कर देते हैं। बट आई जस्ट हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू ह्यूमंस एनीमोर, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई अब इसको हंसी दिलाने का भी काम मेरे को कॉन्वर्सेशन कैरी करनी पड़ेगी। तो आई जस्ट अवॉइड देम, एंड इसी अवॉइडेंस के चक्कर में लड़ाई तक बात कभी पहुंचती नहीं। माई ब्लड डजंट इवन बॉयल एनीमोर। मतलब कोई साला उल्टा सीधा बोल भी रहा हो ना, या फिर लड़ाई तक बात पहुंच रही हो, तो उल्टा उसको पीटने की जगह भाई उसके हालचाल पूछ लेता हूं मैं। वी एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स की भाई क्या हो गया भाई, क्या टेंशन है लाइफ में, बता मेरे को भाई, वी कैन सॉल्व इट टुगेदर एंड वी एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स। मे बी इट ऑल कम्स फ्रॉम माय पास्ट। ठीक है, पास्ट जहां पे मैं सिर्फ पिट रहा था, जस्ट पिट रहा था। एंड आई वोंट लाई, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इंटरनेट पे लोग ढूंढ ही लेते हैं सब कुछ। मैंने स्कूल में साली एक ऑनरेबल फाइट नहीं लड़ी जहां पे मैं जीता हूं, कभी नहीं। मैं ना जूनियर्स से पिटा, सीनियर्स से पिटा, बैंड स्ट्रेंजर्स से भी पिटा, क्योंकि मेरी ना फटती थी उस टाइम पे। वही दो स्टैंडर्ड डर मन में कि भाई चोट लग गई तो भाई खून निकल गया तो। एंड नाउ आई फील fucking stupid, क्योंकि भाई लड़ाई से ज्यादा ना मैंने अपने जीवन में अपने चुतियापे के चक्कर में परमानेंट डैमेज कराया, अपनी बॉडी को चोट खाई है। ये जो आईब्रो पे कट है ना, ये कट इसलिए लगाता हूं मैं क्योंकि यहाँ पे भेड़ बाल ही नहीं आते, क्योंकि सर खुला हुआ है। क्यों खुला भाई? छज्जे पर उल्टा लटका हुआ था, सर के बल लैंडिंग हुई जमीन पे, खोपड़ा खुल गया, हेंस द कट। अंगूठे का नखून उतरने वाला है मेरा, क्योंकि पैर पे डंबल गिरा दिया था मैंने, क्योंकि मेरे को जूते पहनने की आदत नहीं। कैजुअल लड़ाई में लेंस टूटा, आंख में कांच। ये स्कूल में हुआ है, सबको पता है। दोस्तों के साथ किसी और का लफड़ा जस्ट अटेंड कर रहा था मैं ऑडियंस की तरह, कुछ नहीं हुआ भाई। लॉन्डो ने धर लिया बाहर भाई, गन्ने सूद दिए सिर में सबके। मतलब मेरे तो नहीं सूते, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को भगा दिया था वहां से, वरना भाई कांड होना था। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट ऑल ऑफ दिस, मे बी दैट इज द रीजन व्हाई आई हेट फाइटिंग एट ऑल। मतलब गुत्थम गुत्था से समस्या का समाधान में हमेशा तुम्हारा नेट लॉस ही होता है, कोई फायदा ही नहीं होता। देखो भाई, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करके, जस्ट नहीं है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई अंडरस्टूड अ लॉन्ग टाइम अगो। आई वाज रियली गुड एट स्टडीज एंड मे बी दैट फैक्ट कंट्रीब्यूटेड टू द एंटायर आइडिया ऑफ मी बीइंग अ पुसी इन स्कूल। मेरे घर वालों ने, जो लड़ाई मेरी थी भी नहीं जब गन्ने सोते थे, अब ऑलमोस्ट मेरे ट्यूशन छुड़वा दिए थे। एंड मैं अपने दिमाग को लेके, अपने इंटेलेक्ट को लेके, अपने पुसी बिहेवियर को जस्टिफाई नहीं कर रहा। बट जिस टाइम पे मेरे को हाथ छोड़ना सीखना था ना, उस टाइम पे प्रिजम्पशन इन माय माइंड की कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे फाइट के, केप्ट मी लाइक अ पुसी। एंड नाउ आई थिंक इट्स टू फकिंग लेट टू लर्न दैट शिट, क्योंकि भाई आज के टाइम पे ना सेल्फ डिफेंस इज एक्सपेंसिव इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेज 1। ठीक है, मेरा परिवार होगा फ्यूचर में, होपफुली आई एम अज्यूमिंग, एंड उस टाइम तक अगर मेरा हाथ खुल भी गया ना, दैट विल बी अ हॉरिबल ट्रेट फॉर द वेल बीइंग ऑफ माय सोसाइटी, ओवरऑल वेल बीइंग। क्योंकि अगर मैंने गलती से गुस्से में किसी का सर खोला, मैं जेल में। एक्सपेंस नंबर 1 मेरी नौकरी गई। एक्सपेंस नंबर 2 घर वालों की प्लेट से खाना। एक्सपेंस नंबर 3 बच्चों की लाइफ से हायर एजुकेशन के पैसे कंप्लीटली गायब। एंड भाई एक फैक्टर दैट एवरीवन इग्नोर्स इन अ फाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इज लॉन्ग टर्म राइवलरी। मैं ना एक सबर्बन एरिया में रहता हूँ, एंड मेरे अराउंड भाई हर तरीके का बंदा रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फार्मर्स, पुलिस, नशेड़ी, एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग, लोग जिन्हें खून देख के उल्टी आती है टाइप शर्ट। एंड द वर्स्ट ऑफ एम ऑल, लोग जो मर्डर करके जेल जाने को तैयार हैं, या फिर मर्डर करके जेल में ऑलरेडी रह रहे हैं। भाई ऐसे लोगों से लड़ाई लेने वाले को ना इतिहास में गांड बोलते हैं, जस्ट सो यू नो। देखो मूवीज में ऐसा होता है कि तुमने एक के मुंह पे घुसड़ मारा, उसने तुम्हारे मुंह पे घुसड़ मारा, एंड बिना फेटल कॉन्सिक्वेंसेस के लड़ाई खत्म। रियल लाइफ में 7 पुश्तें जमीन में गाड़ दी जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे दादा के परदादा ने एक मर्डर की फैमिली के एक नौकर को मां की गाली दे दी थी सन 97 में। डू यू रियली वांट दैट फॉर योर किड्स? डू यू? भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि जानवर बन के तुम्हें इनाम मिलता है सोसाइटी में, लाड़ से नहीं मिलता, ठीक है ना? दिस इज 20th century. But I will say something, and this is true. People, specifically girls, do treat you differently if you are a bit aggressive. सारी बंदी ऐसे बोलती है कि hairs does not matter, and it does not matter कि if you get beaten up like a pussy in a fight, I'll still love you the same. माँ की इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता सोसाइटी में। बायोलॉजिकल इंक्लिनेशन एंड अफेक्शन से ऊपर भाई कुछ नहीं होता ह्यूमंस में। अगर एक आदमी हर पॉइंट पे किसी का भी सर खोलने को तैयार है और उस चीज के लिए केपेबल भी है, देन इट गिव्स डायरेक्ट अश्योरेंस टू द वुमन, ये बंदा कल को मेरे को और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएगा। दैट्स इट भाई। उसकी जुबान पे कुछ भी हो, कभी बिलीव मत करना, क्योंकि इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस दैट सेम वुमन विल चूज दैट अदर अग्रेसिव मैन 100 times over. सैड है बट
इट इज ऑल्सो ग्रेट फॉर सर्वाइवल, तो ठीक है। एंड मैं भाई अपने बारे में इस चीज को लेके इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मेरे को लड़ाई करने का मन ही नहीं करता। मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत वीक हूँ लाइक अ फकिंग फेदर, नो आई एम नॉट। भाई ऐसे तो हुई थी अभी रात घर के बाहर हाल ही में, माय डैड वाज बीटिंग समवन अप बिकॉज ऑफ सम कॉन्फ्लिक्ट्स एंड शिट एंड आई पुट दैट फकर इन अ चोक होल्ड। एंड यहाँ तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता बिकॉज एंटायर नेबरहुड वाज वाचिंग, सो इट्स नॉट द केस ऑफ वीकनेस, बट द सैड पार्ट even on that day I was just following my dad's instructions. I was not angry at all. मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि भाई अगर कल को मेरी राड होती है ना तो मेरे से पहले मेरे घर वाले किसी का सर कूट देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं मारूंगा ही नहीं। So the entire point is be capable of defending yourself. कल को बहन तुम्हें गुस्सा आए ना आए, बट अगर गांड पिटने तक बात पहुंच चुकी है ना तो भाई तुम 3 घुसंड खाओ ना खाओ बट 4 रिटर्न में मारने जरूर है, ठीक है। माँ की चूता खून की बात में देखेंगे वो सब, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना स्पेसिफिकली स्ट्रीट फाइट्स एंड शिट, सामने वाला हमेशा तुम्हें मारने के इंटेंट से ही हिट करता है। मीनवाइल यू आर वरिंग अबाउट कि भाई अथॉरिटीज मेरे को बचा लेंगी, मोहल्ला मेरे को बचा लेगा, एंड देन पड़ोसी मेरी लड़ाई रोक लेगा एंड टाइप शिट। इतने में भाई लहंगा फट जाता है। सो जस्ट बिकम केपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस ऑन योर ओन, बट ये नहीं कि भाई किसी रैंडम बंदे को हर छोटी बात पे कूट दो भाई, सर खोल दो। क्योंकि भाई अगर तुम हर पॉइंट पे सबसे लड़ने को तैयार होते हो ना तो तुम्हें असामाजिक तत्व घोषित कर देंगे पड़ोसी तुम्हारे, ठीक है, समाज तुम्हारा। फिर तुम कुछ भी कर लो भाई तुम्हारी रेपुटेशन वापस नहीं आ रही। एंड अब बहन जेंजी के चोते आ जाएंगे मेरी कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं तो कहता हूं भाई आई कैन लिव अलोन, आई डोंट गिव अ फक अबाउट सोसाइटी। मां की चोते इन सब की मैं सर खोल दूंगा ही बोल सकती है, मेरी भी सोच ऐसी ही है। बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन अ लिमिटेड सर्कल एटलीस्ट। काम के बंदे हमेशा होते हैं सोसाइटी में, बट उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें थोड़ा सोशल होना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू कॉन्वर्सेशन एंड जस्ट सोशलाइजिंग विद पीपल। एंड इफ यू आर ब्लेमिंग योर पेरेंट्स फॉर बीइंग टू सोशल इन लाइफ कि भाई समाज के बारे में वरी करते रहते हैं, तो भाई इट वाज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन पास्ट। लाइफ वाज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स बैक देन। देयर ओनली वरी अबाउट लाइफ वाज कि भाई शाम को प्लेट में खाना हो बच्चों की और हमारी, एंड देन कोई जूत बजाने के लिए घर के बाहर खड़ा ना हो, दैट्स इट। एंड इफ यू आर इन्वॉल्वड विद सोसाइटी तो भाई कल को किसी गांड में कूदा नहीं होगा कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में आके तुम्हें पीट जाए। एटलीस्ट तुम्हें अगर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने का मन नहीं कर रहा लाइफ में, तो भाई जो भी तुम्हें कॉन्टैक्ट्स अपने पेरेंट्स के थ्रू मिले हैं भाई चेरिश देम, एटलीस्ट सस्टेन देम, बी गुड विद देम। तुम्हें अभी लगता है ना कि भाई मैं अकेला जीवन काट दूंगा, भाई मेरे को सोसाइटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी लाइफ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है। कल को जब जीवन चूतेगा ना, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगी भाई आस पड़ोस की जरूरत है। कल को भाई अगर गांड फटने को आई ना और तुम्हारे मोहल्ले से तुम्हारी यारी दोस्ती नहीं है, तो भाई मोहल्ला 4 रपट फालतू मारेगा भीड़ में। फिर बनते रहना नवाब के चोते की भाई हम तो समाज से ऊपर है, इनकी माँ की चूत पिट गए। बट देन एक और इश्यू है जो सोसाइटी से ऊपर जाता है। मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा क्या? मतलब ज्ञान तो मैंने पेल लिया, इट्स अ कनंड्रम फॉर मी। शुड आई टीच माय किड टू हैंडल हिज ओन फाइट्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज? मतलब पिटने के लिए छोड़ दिया कि भाई पिटेगा तो सीखेगा टाइप शिट। बट देन आई लूज ऑल क्रेडिबिलिटी इन हिज लाइफ कि भाई पापा से कुछ बताओ जाके तो वो तो पिटने को भेज देते हैं बाहर। काय बात का बाप है, वो रोज पिटने को भेजता है मेरे को। एंड देन द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ अ ऑल विल अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। ही विल स्टार्ट फाइंडिंग फ्रेंड्स आउटसाइड द हाउस। उसे बोलते हैं हाथ से निकलना, क्योंकि बाप को कुछ बताएगा तो बाप तो उसे पिटने को भेज देगा बाहर फिर से। दैट्स व्हाट ही इज अज्यूमिंग। गया लौंडा। सो मे बी द सेकंड सॉल्यूशन, आई शुड हैंडल ऑल ऑफ हिज इश्यूज in his life till he is 18 or 19 or whatever. मतलब इस केस में अगर मेरे बच्चे को कोई बुली कर रहा है तो बुली के पेरेंट्स के घर पे जाओ, उन्हें बताओ कि आपका लौंडा ना हमारे लौंडे को बुली कर रहा है, इसे संभाल लो। एंड इफ इन दैट केस द रिस्पॉन्स कम्स आउट टू बी कि भाई यही करेगा, ये तो कर ले तेरे को जो करना, तो पहले भेड़ बाप को पीटो लौंडे के सामने, फिर लौंडे को पीटो पिटे हुए बाप के सामने। बेस्ट सोल्यूशन। बट भेड़ इस केस में लौंडा कभी सेल्फ डिफेंस सीख ही नहीं पाएगा, तो करें क्या? I'll have to somehow find balance between these two ways to fix his life. मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इतने पैसे छाप दूंगा कि भाई उसे गलीज समाज में रहने का मौका ही नहीं दूंगा। just live with good people. बट भाई मैं कितना ही गलीज पब्लिक को अवॉइड कर लूं, हूं तो मैं भी गलीज ही। I'm a man after all. ये पता नहीं तुम्हारे साथ होता है नहीं होता, बट on a random day I feel like कि भाई आज मेरे को किसी का सर खोलना भाई एवं ही, मतलब मेरे को अपने मैनहुड पे डाउट हो रहा है। आज तो मेरे को किसी के सर में ईंट मारनी है on a random day। मतलब होता होगा किसी के साथ, तो होता होगा तुम में से, क्योंकि every man is the same. Every man assumes कि भाई मैंने आज तक किसी का खोपड़ा नहीं खोला तो क्या बात का आदमी हूं मैं on a random day. But beware of these instincts actually. These are horrible. क्योंकि किसी आदमी का ना इतना हाथ खुला होता है कि भाई कोई भी जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भाई सर खोल दो सामने वाले का, बिछा दो इसे, फिर पछताना पड़ता है लंबे टाइम के लिए। Genuine uncontrolled aggression is an issue in 20th century. ये तो है, ठीक है, क्योंकि भाई मारना स्टार्ट किया तो मार ही रहा भाई, रुकी नहीं रहा। बारात पीटनी थी भाई, अपने लौंडों की सर फाड़ दिए, क्यों? हाथ पकड़ रहे थे। एंड तब होता भाई बहुत गंदे वाला रिग्रेट, क्योंकि तुम कभी गुस्से में किसी ऐसे आदमी को पीट देते हो ना जो साला अपोलोजाइज करने को ऑलरेडी तैयार था, बट तुमने बहन देखा नहीं, आओ नहीं खोल दिया, सिर्फ फिर बाद में पछता रहे हो कि भाई ये बंदा तो रो रहा है। अगर भाई को रोना स्टार्ट कर दे तब तो बीटी होती है बहुत कैडी। सो एटलीस्ट जो अग्रेशन को ग्लोरीफाई करते हैं ना लोग, भाई उनसे थोड़ा दूर ही रहो। बट हाँ ये है कि भाई खान पीन तगड़ा रखो भाई, फिजिकली एक्टिव रहो। मतलब तुम्हें लड़ाई करनी आती हो ना आती हो, हाथ खुलाओ ना खुलाओ, लेकिन 1-2 घुसट तो तुम तब भी झेल ही जाओगे। और क्या पता भाई यू सरप्राइज योर ओन सेल्फ आफ्टर यू स्लैप समवन की बात, इतना क्या डा गया मेरा हाथ, एंड देन यू विल बिकम कॉन्फिडेंट इन फाइटिंग। बट नेवर फाइंड प्राइड इन फाइटिंग और बीटिंग समवन अप, ठीक है। बट हाँ ये सच है
कि if a man is aggressive and strong, he will be able to protect his wife and kids in longer run. But as a modern day woman, a smart woman, समझदार औरत को ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई आज के टाइम पे a man that is aggressive and fights a lot, उसकी गांड प्रशासन पीट पीट के लाल कर देता है. अगर आज के टाइम पे आदमी फाइट में प्रोफिशिएंट नहीं है, so the bare minimum expectations that you should have from that man is financial stability. क्योंकि अगर वो पैसा सही कमा रहा है तो भाई वो अपने बच्चों को और तुम्हें एक अच्छी सोसाइटी में रखेगा ना, बहन तो लड़ाई झगड़े में रखेगा ही क्यों. एंड अगर कोई आदमी अगर एक गुड़गांव के फ्लैट को अफोर्ड कर पा रहा है ना और उसके बाद भी वो बहन जहांगीरपुरी की टूटन से आके लड़ रहा है तो भाई वो चुतिया है भाई, स्टे अवे फ्रॉम हिम. वहां तो टेक्निकली उस रिच आदमी को जाने ही नहीं चाहिए ना. बी स्मार्ट व्हाइल चूजिंग अ मैन. मतलब लाइफ इज अ बिट कॉम्प्लेक्स. इट्स 20th century, ठीक है. It's a bit different now out there. एंड भाई अगर कोई भी आदमी if they're trying to make it big in life and if they're trying to get out of the hurt type situation, ठीक है, then maybe you need to understand कि भाई उसके पास इतनी एनर्जी होती नहीं कि वो किसी भी लड़ाई को टॉलरेट या फिर इवन जस्ट एड्रेस कर पाए. देखो डिलीनेशन कैसे होता है. अगर मेरे को किसी की बात से या किसी की भी एक्टिविटीज से करंट सिचुएशन में फाइनेंशियल या फिजिकल हार्म हो रहा है तो प्रशासन को इन्फॉर्म करो एंड इन द मीन टाइम बंदे को कूट दो जस्ट टू स्टॉप द एस्केलेशन ऑफ द एंटायर सिचुएशन. बट अगर इट्स नॉट हर्टिंग यू फाइनेंशियली और फिजिकली, भाई मुंह फेर निकल वहां से. भाई क्या फर्क पड़ता है, कल को पैसे कमा भाई, लॉन्डे घर के बाहर 4 फॉर्च्यूनर लगा दियो, पैसे ही बहन पैंट में हक देगा कल को वो देख के कि भाई होगी फील्डिंग सेट. अभी क्यों लड़ना है, अभी जस्ट क्यों लड़ना है. एंड द मेजर थिंग दैट आई हैव टू क्लैरिफाई एट द एंड ऑफ द वीडियो, वरना तुम मेरे को पुष्टि बोलना स्टार्ट कर दोगे. भाई ऐसा नहीं है कि कल को आप आके हमारे घर पे हमें 4 रैबिट मार दो एंड द लाइफ विल बी ऑल सनशाइन एंड रेनबोज फॉर यू आफ्टर दैट. भाई अगर आपने 4 रैबिट मारे तो 4 गांठ में 6 आपके भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, चाहे बैठ मेरे को किसी का नंबर घुमाना हो. एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ दोज नंबर्स नाउ बिकॉज आई एम सोशल. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, ठीक है. एंड या बाय.